अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज मेरे ये कुछ दोस्त परिंदे दावत पे आए हुए थे। फिर हम लोग अपनी फ्रेंड के चले गए हुए थे और उसने माशाल्लाह काफ़ी सारे पिज़्ज़ास मंगवाए हुए थे, तो उसके साथ बैठ के एंजॉय किया और मज़ा आया। एक दूसरे के साथ बैठ के खाने में अच्छा लगता है। और ये दोनों बहन भाई भी आपस में टैब पे कुछ कलर्स देख रहे थे। और वैसे तो मैं इनको नहीं देती हूँ, लेकिन यह है कि पहले मेरा बेटा अकेला होता था, अब उसकी बहना आ गई है तो वो माशाल्लाह काफ़ी उसके साथ इंजॉय करता है और ख़ुश होता है। तो अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इनको इस काबिल बनाए, अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। तो छोटे छोटे इन्हीं बच्चों की वजह से घर में रौनक भी लगी रहती है और सम टाइम बंदा परेशान भी हो जाता है कि यार इतना तंग करते हैं। सम टाइम इंसान सोचता है कि इनमें म्यूट बटन होना चाहिए था, कि जब आपको खामोशी चाहिए हो तो इनमें म्यूट बटन आप प्रेस कर दो तो ये खामोश हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तमाम दुनिया में जितने भी बच्चे हैं तो सब बच्चों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आजकल मेरा व्लॉगिंग का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि लाइफ में आपकी कभी ना कभी कुछ ऐसा पॉइंट आता है जब आप थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। तो आजकल बस यही ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि जी रिलेटिव्स में ये बीमार हो गए हैं, वो बीमार हो गए हैं। तो बहुत दुख होता है और इंसान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि ये वक्त हम पे भी आना है और हम भी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो हमें अपने लिए भी कुछ काम करना चाहिए, अपने अमाल की तरफ काम करना चाहिए। तो ये सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सोच हमें इस टाइम ही आनी चाहिए। हमारे जब हम जवान हैं तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि हमारी आखिरत भी अच्छी हो और हमारा एंड भी अच्छा हो। तो बस यही ख़यालात दिल में आते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं कि हम लोग तो बहुत ही अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए हैं। और ख़ैर खाना पीना भी चलता ही रहता है और उतार चढ़ाव जिनको अप्स एंड डाउन्स कहते हैं वो आते ही रहते हैं, लेकिन खाना कभी नहीं रुकता। इवन कि मैं देखती हूँ कि जब कभी कहीं किसी के घर मैयत हो जाती है या कुछ है तो उधर भी खाना होता है। इवन आजकल तो बड़े मेन्यू सेट किए जाते हैं। तो अल्लाह रहम करे हम सब पे और हम सब को तौफीक दे अच्छे अमाल करने की, नेक काम करने की, लोगों की मदद करने की। तो यही वक्त है जब हम लोगों की एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और आजकल भी ऐसे हालात हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। तो नेकी के लिए बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेकी के लिए हमारे इर्द गिर्द के लोगों को ही अगर देखा जाए तो हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो आज मेरी दोस्त ने मुझे ये मज़ेदार सा खाना भेजा। अल्लाह पाक हमारी दोस्ती को किसी की नज़र ना लगाए। तो मैं तो नाश्ता कर चुकी थी क्योंकि आज क्लास नहीं थी थर्सडे वाले दिन। तो हम आराम से ही उठे और हमने नाश्ता कर लिया था। तो 12-1 बजे का टाइम था। तो उसने कहा कि मैंने ये ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों के लिए भी मंगवा लूँ। तो काफ़ी मज़े का शवरमा था, बड़े नए स्टाइल का था। और साथ उसने मुझे फ़लाफ़िल भेजे बच्चे के लिए जो डोनट स्टाइल में थे। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के और ईज़िली खा भी लेते हैं। तो मेरे दिल से उसके लिए बहुत दुआ निकली। और ये भी छोटे छोटे नेकी के जेस्चर होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ख्याल कर लेती है और मैं उसका ख्याल करती हूँ, वो मेरा ख्याल कर लेती है। फ़ीडर्स बॉयल होने रख दी थी। तो फ़ीडर का ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल इसका फ्लेम होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि फ़ीडर सारी पिघल ही जाए। तो एक अच्छे टेम्परेचर पे आपको फ़ीडर बॉयल कर लें। तो मैंने भी कर ली थी। और फिर साथ ही मैंने शाम को मैंने ये बैंगन और ये सारा कुछ एक ही टाइम में डाल के रख दिया था, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो काफ़ी तंग करती है। उसको होता है कि मामा बस मेरे पास ही रहें। तो वैसे तो खैर सब्ज़ियों में ज़्यादा पानी डलता नहीं है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे अच्छा है तो अच्छे से आलू शालू सब गल जाते हैं, आप इसमें मिक्स हो जाते हैं। और साथ ही चाय भी बना रही थी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, तो चाय का टाइम भी हो गया था। तो ये काफ़ी अच्छे बैंगन मेरे बन गए थे। और आप भी अगर इस तरह इसको डाल के रख दें तो ये अपनी स्टीम में ही बहुत अच्छे से बन जाते हैं। फिर मैंने फ्रूट चाट भी बना दी थी और फिर अपनी फ्रेंड को भी भिजवा दी थी। और आजकल जो है जी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि अब छुट्टियां होने वाली हैं, तो इनको डिफरेंट टास्क भी दिए जा रहे हैं। तो ये कोई रेनबो राइटिंग है, तो साथ साथ मुझे भी मज़ा आ रहा है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हूँ और मेरी भी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। मुझे भी काफ़ी कलरिंग और इस तरह की चीज़ों का शौक़ है। तो मैं जब इसको बना के देती हूँ तो साथ मेरा भी शौक़ पूरा हो जाता है। तो ये मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। लाइक जैसे कि ये रेनबो राइटिंग, मुझे पहले आइडिया नहीं था ये क्या होता है, लेकिन इस तरह करके कलर्स को बीच में फ़िल करते हैं।
तो मेरे पास ये एक मेरी वीडियो भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है यूएई का, जो बहुत ऑनर्ड की बात होती है। लेकिन ये है कि मैं काफ़ी अच्छी माशाल्लाह ड्राइव भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि मैं डिफरेंट एक्सीडेंट देख चुकी हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत डर सा दिल में बैठ गया है। इवन मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी प्रेज़ करते हैं कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं, और इवन रोड पे मैं काफ़ी दफ़ा दुबई भी लेके जा चुकी हूँ अबू धाबी से। तो लेकिन ये है कि बस औरतें थोड़ी कमज़ोर दिल की होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ख़ाली रोड पड़े हैं और पार्किंग भी है, तो आराम से मैं थोड़ा अपना एक ट्रायल ले लेती हूँ और अपनी ड्राइविंग को फिर दोबारा से देखती हूँ कि कितने पानी में हूँ। तो माशाल्लाह अच्छी ड्राइव कर ली थी और पार्किंग में भी सही लगा दी थी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत और न्यू काइंड ऑफ बर्ड्स देखे, और बहुत अच्छे थे, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, लोग भी नहीं थे, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो मैंने यही सोचा कि आज मैं कुछ क्लिप्स जोड़ के एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि कहीं मेरे फॉलोअर्स मुझे भूल ही ना जाएं। तो उम्मीद है कि आप नहीं भूलेंगे, और एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सारे अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में सब एक दूसरे को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। See what kind of birds are there? Wow, they're so beautiful. Visibility तो है ही नहीं नीचे।